छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी छत्तीसगढ़ पृथक राज्य स्थापना के उद्देश्य से। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसके संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की थी। और इनकी स्थापना कब हुई थी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रथम संकल्पनाकार माने जाते हैं। पवन दीवान, ये भी छत्तीसगढ़ निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो भाई इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। पहला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग मैदानी है। तो देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कुछ ऐसा है ना, तो उत्तरी और दक्षिणी भाग मैदानी है बोल रहा है। तो क्या ऐसा सही है? गलत है। देखो उत्तरी भाग पहाड़ी है, दक्षिणी भाग भी पहाड़ी है, तो पहला कथन हो जाता है यहाँ गलत है। दूसरा दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य भाग मैदानी है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, ये मैदानी है, बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको हम कहते हैं महानदी बेसिन कहते हैं या महानदी का मैदान, तो वो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य भाग मैदानी है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्वी और पश्चिमी भाग मैदानी है। तो देखो पूर्वी और पश्चिमी भाग मतलब पूर्वी मतलब इस तरह वाला, पश्चिमी बोले तो इस तरफ वाला। तो देखिएगा इस तरफ भी ना बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन पहाड़ियां इस तरफ भी है। इधर आप जाएंगे तो मैकल पर्वत श्रृंखला है, इस तरफ भी जो है उच्च भूमि देखने को मिलता है। तो ये वाला भी जो है ना गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल और केवल कथन एक ही सही है, मतलब सॉरी कथन एक मतलब दो, जो दूसरा वाला है वही सही है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक द्वारा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो देखो तुम्माड़ जो है ना छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी है। अब भाई जो पहला शासक होगा वही तो इसको राजधानी बनाएगा ना, पहला राजधानी। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलिंगराज। तो कलिंगराज ने ही तुम्माड़ को कलचुरियों की राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य में जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय बिलासपुर है, लेकिन रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संचालनालय भवन का क्या नाम है? संचालनालय भवन, जिससे मतलब संचालनालय होता है, उस भवन का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर है इंद्रावती भवन, जो नया रायपुर में, नया रायपुर है नवा रायपुर, अब नवा रायपुर हो गया ना, नवा रायपुर अटल नगर, ये जो है इसका ऑफिशियल नेम है, नवा रायपुर अटल नगर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक इंद्रावती भवन है, दूसरा महानदी भवन। जो इंद्रावती भवन है वो संचालनालय है, और जो महानदी भवन है ये क्या है भाई? ये है सचिवालय और मंत्रालय। ध्यान रखना। करुणा क्या है बताइए आप लोग? मुख्यमंत्री का निवास है। पहुना क्या है? पहुना जो है ना गेस्ट हाउस है ना, पहुना, बताइएगा। इसके अलावा और जो मिनी माता वो किस भवन का नाम है? सोना खान किस भवन का नाम है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ विधानसभा में किस पद पर थे? भाई टी.एस. सिंहदेव जो कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के अंडर है। तो ये जो है ना चतुर्थ विधानसभा, मतलब कि जो रमन सिंह की जो पूर्व सरकार थी ना, रमन सिंह इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में टी.एस. सिंहदेव किस विभाग से मतलब किस पद पर थे ये आपको बताना है। तो क्या थे भाई? तो जो टी.एस. सिंहदेव है ना, रमन सिंह के सरकार में क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे। क्या थे? नेता प्रतिपक्ष। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, इनके बारे में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन रायपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। रायपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। रायपुर उत्तर है, रायपुर दक्षिण है, रायपुर पश्चिम है, लेकिन रायपुर पूर्व नहीं है। ध्यान रखना, रायपुर ग्रामीण है, एक रायपुर ग्रामीण है
और शायद आरंग होना चाहिए, बताइएगा। और आप लोग बाकी रायपुर जो सिटी है ना, रायपुर जिले के अंतर्गत, तो रायपुर उत्तर एक विधानसभा क्षेत्र है, रायपुर दक्षिण एक विधानसभा क्षेत्र है, रायपुर पश्चिम एक विधानसभा क्षेत्र है, और एक है रायपुर ग्रामीण, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के लिए कौन अधिकृत है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है, ये आपको बताना है। मतलब वेतन बढ़ाना है, घटाना है, कोई भत्ता जोड़ना है, किसी भत्ते में बढ़ोतरी करनी है, इन सब चीज़ों के विषय में अधिकार किसके पास है? कौन मतलब इसको निर्णय ले सकता है, बदल सकता है? क्या मुख्यमंत्री? नहीं। राज्यपाल? नहीं। लोकसभा? नहीं। ये है विधानसभा के पास। जो हमारे 90 विधायक है ना, वही लोग आपस में मिल के बैठ करके उसमें वोटिंग करेंगे, बहस करेंगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी है या नहीं बढ़नी है। तो ये विधानसभा ही इस चीज के लिए अधिकृत है। और लोकसभा के लिए ना, लोकसभा मतलब केंद्र के लिए लोकसभा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना धान की भूसी, जो धान का जो भूसा होता है ना, उससे लगभग मोटा माटी 310 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 310 मेगावाट विद्युत तैयार हो रहा है। किससे? ये जो धान का जो भूसा होता है ना, उससे। तो ये एक तरह से मतलब काफी अच्छा चीज है, क्योंकि भाई धान का भूसा जो बेकार चीज है जिसको फेंक दिया जाता होगा, तो उससे जो है 310 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये कहां पर हो रहा है? धमतरी में। देखो धमतरी में ना सबसे ज्यादा राइस मिल है, मतलब यहाँ पर जो है ना धान कुटाई का काम काफी होता है, तो धान कुटाई का काम काफी होता है, तो यहाँ पर धान का जो भूसा है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता होगा, तो उसी का प्रयोग करके जो है विद्युत तैयार किया जाता है 310 मेगावाट। इसको बायोमास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मटनार नाला जल विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? मटनार नाला जल विद्युत गृह, तो भाई ये बस्तर जिले में प्रस्तावित है। ध्यान रखेंगे, बस्तर में प्रस्तावित है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना। इसका काम शुरू हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहीं प्रस्तावित है मटनार नाला जल विद्युत गृह परियोजना। यहाँ पर ना लगभग 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन, मतलब 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। यहाँ पर 20 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ पर लगाए जाएंगे। 20 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ लगेंगे। टोटल 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित करने की क्षमता इसकी होगी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।